एपिसोड की शुरुआत में हमें गाफिल को दिखाया जाता है जो अपने 20 पाव में आ चुका होता है। तभी गाफिल के सामने दो महाबीर आ जाते हैं जिनको मारने के लिए जैसे ही गाफिल जाने लगता है तभी तभी वो फिस हो जाता है और वो देखता है कि उसके सामने ऐसा होती है। ऐसा उससे कहती है कि ये दोनों कभी एक टाइम पे इंसान थे तो क्या तुम इनको भी मारोगे। गाफिल उससे कहता है कि अपना मुंह बंद करो। ऐसा कहकर उन दोनों महाबीर को मार देता है। तभी उसके सामने कुरुगन आ जाता है। गाफिल जो होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है पर जो कुरुगन होता है वो इजीली उन अटैक्स को डॉज कर पा रहा होता है। उसके बाद जो कुरुगन होता है वो गाफिल को बहुत ज्यादा पीटता है। उसके बाद उसे पकड़ के सीधा पटक देता है जिसकी वजह से वहाँ पे एक गड्ढा होता है और हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर एक टनल होती है और यही मशीन शिफ्ट होकर हमें लेको दिखाई देता है जो कभी तो गुस्से में होता है और वो ऑटो के ऊपर अटैक देता है। पर जो ऑटो होता है वो अपने पावर का इस्तेमाल करके वहाँ पे 3 वाटर ड्रैगन्स को बुलाता है और एक के ऊपर अटैक कर देता है जिससे जो ले होता है वो डॉज नहीं कर पाता और सीधा जाके घर में गिर जाता है। वाटर ड्रैगन जो होते हैं उसके पीछे ही जाते हैं और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी जो फेल होती है वो ऑटो की कभी तारीफ करती है कि उसने कभी अच्छा किया। तभी जो ऑटो होता है वो फेल से पूछता है कि आखिर राना की डैड कहाँ पे है, जिसपे फेल बताते हैं कि उसको मैंने एक सही जगह पर रखा है। पर तभी जो ऑटो होता है वो नोटिस करता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो समझ जाता है कि जो ग्लूटोनी है वो अभी भी जिंदा है और उसने उन ड्रैगन्स को भी मार दिया है जिसके बारे में वो फेल को भी बताता है। फिर उस पर कहती है कि मुझे पता है कि उसे हम कैसे हरा सकते हैं। मेरे पास एक माना क्रिस्टल है जिससे हम उसे हरा सकते हैं पर अभी वो मेरे पास नहीं है, मुझे उसे लाना पड़ेगा। जिसपे ऑटो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसे तब तक रोकता हूँ, तब तक तुम उस माना क्रिस्टल को लेकर आओ। ऑटो की बात सुनने के बाद जो फेल होती है वो उसी वाले गुंडे जिसने सुबह को परेशान किया था जिसका नाम गैस्केल होता है उससे वो ऑटो के साथ रहने के लिए कहती है। तभी वहाँ पे ले आता है और उनके ऊपर अटैक देता है पर जो गैस्केल होता है उसे बीच में आके उसे रोक देता है। ले देखता है कि उसका जो ड्रैगन होता है वो टूट चुका होता है पर तभी जो गैस्केल होता है उसके ऊपर अटैक देता है जिसे ले डॉज कर लेता है। वही दूसरी तरफ जो फेल होती है वो माना क्रिस्टल लेने के लिए जा रही होती है। तभी ऑटो कहता है कि भले वो एक मर्चेंट है पर ऐसा लग रहा है कि अभी वो एक नाइट है। और ये मशीन शिप होकर हमें एल को दिखाया जाता है जिसने कैपेला की काफी बुरी हालत कर दी होती है। तभी जो एल होता है वो उससे कहता है कि तुम्हारे ब्लड से काफी गंदी बदबू आ रही है। तभी जो कैपिला होती है वो अपने को रीजनरेट करने के बाद एल से कहती है कि मुझे तुमसे नफरत है, तुम वही हो ना जिसने उस गेट को ओपन कर दिया था जिसकी वजह से पूरा जो पानी था वो शहर के अंदर आ गया था जिसकी वजह से हमारा पूरा प्लान चौपट हो गया था। फिर जो कैपिला होती है वो आगे कहती है कि शायद तुम्हें विच के बॉन्स के बारे में भी पता होगा, क्यों ना तुम मुझे उसके बारे में बताओ। जिसपे जो हेल्प होता है कुछ भी नहीं कहता। कैपिला कहती है कि तुम बस बेवकूफ बनने का नाटक कर रहे हो, कोई बात नहीं, तुम भी बाकी की तरह मेरे प्यार में गिर जाओगे, पर क्यों ना तुम पहले उससे पहले अपना जो चेहरा है वो दिखाओ क्योंकि मुझे तुम्हारे ये घटिया सा माल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पे एल जो होता है वो शर्माते हुए उससे कहता है कि रुको, ऐसा मत कहो, अगर किसी को पता चल गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जिस पे कैपिला कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो। पर तभी जो कैपिला होती है वो अपना भेष बदलने लगती है और वो पेस्टला का भेष ले लेती है। जो चीज देख के जो एल होता है वो काफी गुस्से में जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने मेरे मास्टर को कब देखा। जिस पे कैपिला बताता है कि उसने उसके मास्टर को कभी भी नहीं देखा पर वो उसके हाव भाव देख के बता सकती है कि उसकी मास्टर कैसी दिखती थी। पर तभी जो कैपिला होती है वो एल को सेड्यूस करने लगती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम्हें ये पसंद है ना। जिस पे जो एल होता है उसे घुरे ही जा रहा होता है। तभी कैपिला उससे गुस्से से कहती है कि मुझे पता था कि तुम भी बाकी जैसे ही हो। पर जो एल होता है वो उस पर कुछ भी नहीं कहता। जिस पे कैपिला कहती है कि रुको, कहीं तुम मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर रहे। तभी जो एल होता है वो उससे कहता है कि देखो, मुझे तुमसे फाइट करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पर जो मेरे मास्टर है उसने मुझे ऑर्डर दिया है कि तुमसे फाइट करे और देखा जाए उनके ताने सुनने से अच्छा है तुमसे फाइट करना काफी आसान है। वही पर जो कैपिला होती है उसे ये बात सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो एल के ऊपर अटैक देती है जिनको एल जो होता है वो डॉज कराता है। कैपिला जो होती है वो बार बार अपनी बॉडी को ट्रांसफर करके उसके ऊपर अटैक कर रही होती है पर जो एल होता है वो इजीली उनको डॉज करता है। पर उसके अगले पल जो एल होता है वो कैपिला के बाल कर देता है और उसके अगले पल वो उसका गला भी काट देता है। वही पर जो कैपिला होती है वो अपने को रीजनरेट करती है उससे पहले ही जो एल होता है वो अपने स्वord को कैपिला के सीने में घुसा देता है और उसके बाद जो एल होता है वो इंचार्टमेंट करने लगता है जिसकी वजह से जो कैपिला की जो बॉडी होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि जो कैपिला का जो कटा हुआ सिर होता है वो कहता है कि सच में तुम्हारे अटैक काफी ज्यादा ब्रूटल है। तो उसके बाद वो अपने रीजनरेट कर लेती है। तभी जो एल होता है वो कहता है कि लगता है तुमसे फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी मेरे मास्टर के ताने सुनने से आसान तुमसे फाइट करना है। तभी जो कैपिला होती है वो उससे गुस्से से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने किसी और औरत के बारे में बात करने की। और यही पश्चिमी शीटों के हमें गाफिल को दिखाया जाता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है। तभी जो गाफिल होता है वो देखता है कि जो कुर्गन होता है वो उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता है, वो बस उसे देखे जा रहा होता है। तभी जो गाफिल होता है उसे याद आता है कि उसने जब सुबारू को बताया था कि जो कुर्गन है वो एक मिथिकल वॉरियर है जो आज तक कभी भी हारा नहीं है, वो पहला ऐसा था जिसके पास हाथ हाथ है। तभी वहाँ पे ओनर भी लाते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जो कुर्गन है वो हमेशा अच्छाई के लिए लड़ता था और जब उसके एनिमी निहत्ते होते हैं तो वो उसके ऊपर बिल्कुल अटैक नहीं करते, वो हमेशा फेयर फाइट ही करता है। और वही पर प्रेजेंट में जो कुर्गन होता है वो अभी भी गाफिल से फेयर फाइट कर रहा होता है। तभी गाफिल उससे कहता है कि अगर तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। और उसके ऐसे कहते ही इन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है जहाँ पे जो कुर्गन होता है वो गाफिल के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। उसके बाद जो कुर्गन होता है वो गाफिल को पकड़ता है और जमीन पे पटक देता है और उसके ऊपर फिर से अटैक करने लगता है। पर जो गाफिल
गाफिल होता है उसे दोष कर लेता है। पर तभी जो कुरगन होता है वो अपने स्वॉर्ड से गाफिल के ऊपर अटैक देता है, जिससे गाफिल अपने दांतों से रोक देता है। तभी जो गाफिल होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके कुरगन के ऊपर एक पिलर से अटैक कर देता है। जो कुरगन होता है उस पिलर को काट देता है और उसी पिलर से गाफिल के ऊपर अटैक कर देता है। गाफिल जो होता है अपने बीस फॉर्म का इस्तेमाल करता है उस पिलर को रोकने के लिए। पर तभी जो कुरगन होता है उस पिलर को तोड़ते हुए गाफिल का गला पकड़ लेता है, और जिसकी वजह से गाफिल जो होता है उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। पर जो गाफिल होता है वो कुरगन को टाइटली पकड़ लेता है और एक जंप करता है, जिसकी वजह से वो लोग पानी में गिर जाते हैं। पर लेकिन उस पानी का फ्लो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से वो लोग दोनों बहने लगते हैं। और यही पे शिप के हमें एक बंकर को दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग छुपे हुए होते हैं। तभी वहाँ पे एक छेद होता है जिसमें से बहुत सारा पानी निकलता है, और गाफिल जो होता है वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, और यहाँ तक उसके छोटे भाई बहन भी। गाफिल का छोटा भाई जो होता है वो गाफिल से कहता है कि क्या आप ठीक है। गाफिल कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर तभी हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे एक माँ भी सच चुका होता है। गाफिल जो होता है जैसे उसे मारने का जाने वाला था कि तभी वो फ्रीज हो जाता है। वो देखता है कि उसे महाबीस की जगह पे ऐसा दिख रही होती है। गाफिल जो होता है वो अपने को संभालता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी जो एल्सा होती है वो गाफिल से कहती है कि भले तुमने मुझे मार दिया पर फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। गाफिल कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और वैसे भी तुम एक महाबीस्ट हो। तभी जो गाफिल का भाई होता है वो गाफिल को हक करके कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। तभी गाफिल की बहन भी कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बचाने के लिए। पर तभी गाफिल देखता है कि वहाँ पे कुरगन आ चुका होता है। जो चीज देखने के बाद गाफिल जो होता है अपने भाई बहन को पीछे रहने के लिए कहता है। गाफिल के छोटे भाई बहन जो होते हैं वो गाफिल को चेयर करने लगते हैं, जिसपे गाफिल उनसे कहता है कि ऐसा मत करो, कहीं वो गुस्सा हो कि तुम्हारे ऊपर अटैक ना कर ले। पर जो गाफिल के छोटे भाई होते हैं वो नहीं मानते और उससे चेयर करने लगते हैं, और उसके साथ साथ वहाँ के जितने भी लोग होते हैं वो गाफिल को चेयर करने लगते हैं। और वहीं पर गाफिल जो होता है ये सब देखने के बाद काफी ज्यादा जोश में आता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो कुरगन होता है वो देखता है कि गाफिल ने जो है एक महाबीस्ट को मार दिया है, साथ में यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो गाफिल को चेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो कुरगन होता है वो गाफिल को एक वर्दी अपोनेंट मानने लगता है। इसलिए वो उसके साथ फुल स्ट्रेंथ में फाइट करने के लिए तैयार होता है। वही ये चीज देखे गाफिल उससे कहता है कि लगता है तुम मुझे एक वर्दी अपोनेंट मानने लगे हो। ऐसे कहके वो उससे फाइट करने के लिए तैयार रहता है, और उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है, जो फाइट काफी खतरनाक होती है। जिस फाइट को देखे कोई भी कह सकता है कि ये लिटरली एब्सोल्यूट सिनेमा है। फिर जो कुरगन होता है वो गाफिल के ऊपर से अपने स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिससे डॉज करके जो गाफिल होता है वो कुरगन के आग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कुरगन की एक आग जो होती है वो फूट जाती है। उसकी वजह जो गाफिल होता है वो अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके कुरगन के ऊपर अटैक कर देता है। कुरगन जो होता है उसे अपने हाथों से रोकने लगता है। तभी जो गाफिल होता है तुरंत ही उसके पास आता है और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक कर देता है, और उसके बाद वो एक जंप करता है और अपना फाइनल अटैक का इस्तेमाल करता है। और अपना फाइनल अटैक करने की वजह से गाफिल जो होता है कभी तो थक चुका होता है। गाफिल को लगता है कि उसने कुरगन को हरा दिया होता है, पर हमें देखने को मिलता है कि जो कुरगन होता है वो अभी भी खड़ा होता है। तभी जो कुरगन होता है वो गाफिल से कहता है कि तुमने काफी अच्छी फाइट की। उसके ये कहने के साथ ही जो कुरगन होता है उसके बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। पर वही पे जो गाफिल होता है काफी ज्यादा थक चुका होता है। तभी उसके भाई बहन उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या वो ठीक है। गाफिल कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उसे आराम की जरूरत है। यही पर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है ऑलमैन विल को, जो अपनी वाइफ एस्टे के साथ फाइट कर रहा था। ऑलमैन विल कहता है कि उसकी वाइफ काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए उसके क्लोन को आप मरना होगा। उसके ये कहने के साथ ही ये एपिसोड ये पे खत्म होता है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को सायोनारा।